के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज कक्षा 7 में विज्ञान विषय में पाठ 1 में पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आज पढ़ेंगे, उससे पहले हमने पादप में पोषक तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने पढ़ा और जड़ें जल व खनिज का अवशोषण करके पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचाती है इसके बारे में हमने अब तक पढ़ लिया है। इससे आगे हम देखते हैं कि जो जड़ों ने जल को खनिज लवणों को अवशोषित किया और पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया, पत्तियों तक, तने तक, पत्तियों तक पहुंचाया। अब वहाँ पर जो पत्तियाँ हैं उन पत्तियों में वह खनिज लवण जल जा करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है। तो पर्णहरित की उपस्थिति में आपने देखा होगा पत्तियां होती हैं उनमें हरा कलर होता है, हरा रंग होता है, वह पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति को दर्शाता है। उनमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करती हैं, खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है। अब पत्तियों ने जो खाद्य पदार्थ बनाया, जैसे हमने देखा था अभी जड़ें जल व खनिजों का अवशोषण करती हैं, पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। वैसे ही पत्तियां हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाद्य पदार्थ का निर्माण करती है वह फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब हम इसमें जो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है, अब ये प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण हुआ उसको हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व जल की उपस्थिति में इस प्रक्रिया में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड व जल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। साथ में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है।
प्राप्त होती है। इसे निम्न समीकरण से दर्शाते हैं। डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल माध्यम से कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन बनती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, इस प्रक्रिया में पत्तियों में हरा रंग होता है, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, साथ में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इसे निम्न समीकरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये दोनों क्रिया करेंगे। ये क्रियाकारक है। सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में क्रिया होती है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट है मंड व स्टार्च के रूप में संचित होती हैं, इकट्ठा होती है। हम एक चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। यहाँ पर ये पेड़ है, इस पेड़ में, और यहाँ पर ये जड़ें है और नीचे है जल व खनिज है, और ये पत्तियां इस प्रकार से लगी हुई होती हैं। जो इसके विभिन्न भाग होते हैं इस प्रकार से लगे हुए हैं और सूर्य से यहाँ प्रकाश आ रहा है सौर ऊर्जा के रूप में आ रहा है। और पत्तियां हैं, इनकी तरफ है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वह पत्तियां ग्रहण कर रही हैं। बदले में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही हैं। और यहाँ पर जो पत्तियां हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को दर्शाने का व्यवस्था चित्र। देखिए, जैसे हमने पहले पढ़ा है, सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा आती है, प्रकाश आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से आ रही है। इनको पत्तियों के द्वारा ग्रहण किया, पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति है, जड़ें जल को अवशोषित करके यहाँ तक पहुंचा रही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, जिससे पत्तियों के द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण हुआ है। ग्रहकारी प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं। समीकरण लिखिए।